नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज मेरा शहर मेरी दिवाली डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। और इस सीरीज में आज हम पहुंचे हैं हरिद्वार और आज हमारे बीच में मौजूद हैं लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जी। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद। आज हम आपसे ये जानने पहुँचे हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है और दिवाली का त्यौहार हम देखते हैं कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन आज के समय में ऐसा देखा गया है कि जो रौनक पहले दिवाली में होती थी और अब वो धीरे धीरे कम होती नज़र आ रही है। तो क्या वजह है कि पहले की दिवाली में और अब की दिवाली में इतना अंतर आ गया है? सबसे पहले तो मैं हिंदू सनातन धर्म प्रेमियों को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपने जैसा कहा कि पहली दीपावली और आज की दीपावली में क्या अंतर है। अंतर तो कुछ नहीं है ज़्यादा खास। दीपावली बड़ी धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। भगवान राम दीपावली पर अयोध्या आए थे वनवास के बाद और सब में खुशी हुई थी और आज भी इसी प्रकार से दीपावली अब भी मनाई जाएगी। पहले संयुक्त परिवार जो है इकट्ठा होकर दीपावली मनाते थे, बड़ा सेलिब्रेशन करते थे, घर में मिठाइयाँ बनती थी और दिए जलाए जाते थे। अब सब जो है ऑनलाइन लेने लगे हैं और मिठाइयाँ भी बाजारू आने लगी हैं और वो दिए भी और सब जो है एक तरीके से हाईटेक ज़माना आ गया है। लेकिन दीपावली जो है वो जो पहले स्वदेशी सामान लेते थे वो ना लेके अब ऑनलाइन लेने लगे, ये अंतर आ गया। लेकिन सामान सबको स्वदेशी ही लेना चाहिए। मिट्टी के दिए तेल बाती से सेलिब्रेशन करते हैं हम, दिए जलाकर। मिठाइयाँ घर में बनती थी, दूध होता था सब गांवों में, तो शहरों में भी मिठाइयाँ घरों में ही बनाने का शौक़ था। कुछ अच्छी मिठाइयाँ दुकानों से भी आती थी। लेकिन आजकल मिठाइयों का प्रचलन कम होता जा रहा है, ड्राई फ्रूट की तरफ बढ़ रहे हैं लोग बाग। भाई ये अंतर है और कोई ज़्यादा नहीं। सर, हम देख रहे हैं कि आज के समय में जो मिट्टी के दिए होते थे उनकी जगह ले ली है इलेक्ट्रिक दियों ने, मोमबत्ती की जगह इलेक्ट्रिक मोमबत्ती ने ले ली है, और जैसा कि आपने कहा घर की मिठाइयों की जगह डब्बा पैक मिठाइयों ने ले ली है। तो ये मतलब ये जो प्रचलन आ गया है, तो आगे आते आते समय में ये दिवाली पर त्योहारों पर और जो मतलब वास्तविकता होती थी दिवाली की, तो उस पर कहीं ना कहीं कुछ बुरा असर तो होगा ही ना इसका। नहीं, देखिए, हमें अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, अपने त्योहारों के प्रति जागरूक करना चाहिए, अपनी संस्कृति के प्रति। जहाँ संस्कृति जिंदा रहती है वहाँ सब कुछ जिंदा रहता है। और इंसान जो है उसमें संस्कृति का, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर की ओर बढ़ रहे हैं और घर की मैन्युफैक्चर चीज़ें कम प्रचलित हो रही हैं। तो ये सब हमारी संस्कृति का केंद्र बिंदु है त्यौहार। जैसे चाहे रामलीला हो, चाहे दीपावली हो, चाहे कृष्ण लीला हो, इनसे सबसे हमें आदर्श जीवन जीने का तरीका मिलता है। लेकिन हमें सोचना चाहिए, हमारे जो है बड़े बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो है संत हैं, उन्हें प्रेरित करना चाहिए समाज को। बड़े बड़े संत हैं हमारे और बड़े बड़े धर्मावलंबी हैं, पंडित हैं, बड़े बड़े विद्वान, और उनको हमारे समाज को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है।
तभी ये जो है स्वदेशी का प्रचलन भी बढ़ेगा। So call me up, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I'm feeling alright. सर आजकल डिजिटल इंडिया का दौर है और लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं और लोकल ख़रीदारी कम हो रही है। मतलब जैसा मैंने कहा कि रौनक बाज़ारों में उतनी नहीं है, तो जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और लोकल ख़रीदारी व्यापारियों से नहीं कर रहे हैं, तो उसका शहर की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? नहीं, देखिए, बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। हमें अपने स्थानीय लोगों से ही सामान खरीदना चाहिए, स्थानीय व्यापारियों से ही, और उनसे आने जाने से हमारा जो है संपर्क भी बनता है, संबंध भी बनता है और अच्छी चीज़ें वस्तुएं मिलती हैं। ऑनलाइन का हमें क्या पता, एक बार हमने पैसे जमा कर दिए, पता नहीं कैसी सामान आ जाए, कैसी वस्तु आ जाए, और वो ख़राब निकल गई तो फिर वापसी करने में बहुत परेशानी होती है। तो इकोनॉमी का फ़र्क तो पड़ रहा है। हमें जो है हमारे सभी लोगों को स्थानीय व्यापारियों से और वस्तुएं खरीदनी चाहिए, इससे इकोनॉमी भी बढ़ेगी इससे। सर क्योंकि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं और दिवाली का जब त्यौहार आता है तो राजनेता बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, राजनीति उनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, तो क्या वजह है कि दिवाली के समय में राजनीति एक्टिव हो जाती है, या फिर ये वजह है कि आगे चल के अभी नगर निकाय के इलेक्शन आने वाले हैं, इस वजह से इस बार ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा ही राजनीति एक्टिव हो रही है? क्या वजह है? एक सामाजिक प्राणी को, राजनीतिक प्राणी को सेवा हमेशा एक सी करनी चाहिए, कभी कम कभी ज़्यादा, या चेहरा देखकर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सामाजिक प्राणी हैं, राजनीति का माध्यम सेवा करना है, न कि व्यापार करना। आजकल सेवा के माध्यम से लोग व्यापार की वो करने लगे, उससे कुछ आदान प्रदान करना चाहते हैं, ये सेवा नहीं होती। मैं तो हमेशा एक सा लगा रहता हूँ और जहाँ भी रहता हूँ मैं वहाँ हमेशा जो ये सेवा भाव जो है ये अंतरात्मा से होता है, न कि क्षणिक या अवसरवादी नहीं होना चाहिए, और जनता भी सबको पहचानती है। लास्ट में ये जानना चाहूँगी, जैसे हरिद्वार धर्म नगरी है और धार्मिक कार्य यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो जैसे दिवाली के समय भगवान राम के जीवन से, भगवान हनुमान के जीवन से, माता सीता के जीवन से क्या मतलब आप अपील करेंगे लोगों को कि वो एक चीज़ अपनाएं अपने जीवन में और दिवाली का त्यौहार मनाएं? देखिए, मैं चाहूँगा सभी धर्म प्रेमियों से कि दीपावली बहुत ज़ोर शोर से मनाएं, धूमधाम से मनाएं, सेलिब्रेट करें, मिठाइयाँ खाएं, मिठाइयाँ बाँटें, और गरीबों की सेवा करना अति अनिवार्य होना चाहिए। और हमारी परंपरा भी है, हम जो है गरीबों की सेवा करें, तभी ये सच्ची मानव सेवा होगी, और इंसानियत भी इसे ही कहते हैं। और एक जो है, जो युवाओं में नशे के प्रति बड़ा सूखा नशा बढ़ता जा रहा है, उसको दूर करें, उसके प्रति सजग रहें। धन्यवाद सर। और आप लोगों से भी यही अपील है कि जो दिए, मिट्टी के दिए की जगह अब इलेक्ट्रॉनिक दिए मोमबत्ती ने ले ली है, चाइनीज़ दियों ने ले ली है, उनकी जगह आप मिट्टी के दिए ही कुम्हारों से ख़रीदें, उनकी दुकान पर जाके ख़रीदें, मोमबत्ती ख़रीदें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस दिवाली पर आप लोकल शॉपिंग कीजिए, आपकी वजह से भी उनके चेहरे पर खुशी आए। और इस दिवाली लोकल शॉपिंग पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए और देखते रहिए हमारी खास सीरीज मेरा शहर मेरी दिवाली, डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। धन्यवाद, धन्यवाद सर।